देखिए, मैं बता दूं, ये चुनाव हर्ष अजमेरा नहीं लड़ रहा है। हज़ारीबाग का तमाम युवा ये चुनाव लड़ रहा है, जिसको अपने भविष्य में कुछ आगे को करना है। हम लोग राजनीति नहीं करने की बात कर रहे हैं, हम लोग युवा नीति करने की बात कर रहे हैं। आज लोगों के पास जो डिग्री है, डिग्री लेके आप घूम रहे हैं और साहब, और यहाँ की कंपनियाँ बोलती है जिनके पास ज़मीन है उसको नौकरी देंगे। तो जिसके पास ज़मीन नहीं है वो कहाँ जाएंगे? एक नेता का सबसे बड़ा अगर ताकत है तो जनता, और जनता वही होती है जो उनके लिए हमेशा दुख सुख में साथ खड़ा रहता है। अगर उनकी उम्मीद में मैं नहीं खड़ा हुआ तो उनका क्या होगा? किसी से छुपा नहीं। हज़ारीबाग एक कोल का खदान का सोना का राजा माना जाता है, और हज़ारीबाग सबसे बड़ा झारखंड में आज कोल उद्योग के लिए सबसे आगे। सारे के नज़र हज़ारीबाग में। अगर इस तरह से अगर हम लोग देखा जाए तो आने वाला भविष्य में वासेपुर बनने में समय नहीं लगेगा हज़ारीबाग को। यहाँ की जनता को ये बात मानना होगा कि इसीलिए हम लोग पार्टी विशेष की बात नहीं, व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं कि व्यक्ति विशेष, अगर आपको व्यक्ति कोई भी अच्छा लगता है वो ठीक है, आप उसे वोट दें, उसे अपना मत दें, मैं नहीं बोलता। पर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि भविष्य में युवाओं के भविष्य को देखते हुए आप ज़रूर वोट करें। आपका वोट आज के लिए नहीं, आने वाले 15 साल के लिए होगा। वैसे तो हज़ारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र से 23 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 14 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। लेकिन जिस निर्दलीय प्रत्याशी की चर्चा जोरों पर है वह कोई और नहीं बल्कि हर्ष अजमेरा है। तो चलिए सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतनी चर्चा के पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई। 23 प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में है, 14 निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। देखिए, मैं बता दूं, ये चुनाव हर्ष अजमेरा नहीं लड़ रहा है। हज़ारीबाग का तमाम युवा ये चुनाव लड़ रहा है, जिसको अपने भविष्य में कुछ आगे को करना है। हम लोग राजनीति नहीं करने की बात कर रहे हैं, हम लोग युवा नीति करने की बात कर रहे हैं। युवाओं के साथ हमेशा छल कपट किया गया, युवाओं के साथ हमेशा उसको यूज़ किया गया। इस बार युवाओं ने ठाना है कि हम ही अपने युवा को लाकर अपने युवा की बात करेंगे। अच्छा, आप लगातार ये बात कर रहे हैं कि हम यहाँ राजनीति नहीं करने आए हैं बल्कि युवा नीति को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो क्या लगता है कि आखिर युवाओं को अब तक किस तरह से छला गया है, और आप जो सोच रहे हैं वो आपका सोच कैसा है, क्या है? आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही जो GSSC एग्ज़ाम हुआ था, CAT का एग्ज़ाम हुआ, सारे जितने एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पेपर लीक का मामला आता है। आप सोचिए, वो स्टूडेंट्स के बारे में 6-6 साल में तो एक बार एग्ज़ाम होता है, और एग्ज़ाम भी लीक कर दिया जाता है, लीक आउट हो जाता है। लोगों का भविष्य के साथ जो बच्चे युवा है जो 6 साल 4 साल 5 साल अपने घर से बाहर रह के पढ़ रहे हैं, माँ बाप उसको पैसा दे रहे हैं, और एग्ज़ाम लीक होकर उसको रद्द कर दिया जाए तो उसका भविष्य का क्या हुआ? तो इस भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है तो और क्या। आज लोगों के पास जो डिग्री है, डिग्री लेके आप घूम रहे हैं और साहब, और यहाँ की कंपनियाँ बोलती है जिनके पास ज़मीन है उसको नौकरी देंगे। तो जिसके पास ज़मीन नहीं है वो कहाँ जाएंगे? तो ये चिंता का विषय ये है कि युवाओं को खाली ठगने का काम किया जा रहा है। हमें खाली बोला जाता है सरकार के द्वारा, ये लोगों के द्वारा, जो सीनियर्स लोग हैं उनके द्वारा, कि युवा ही राष्ट्र निर्माण करते हैं, युवा ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं बोलता हूँ अगर बढ़ा सकते हैं तो युवा कब बढ़ेंगे? अच्छा, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन एक जो खास करके निर्दलीय प्रत्याशी जो होते हैं उन पर कई आरोप लगते हैं, आप पर भी आरोप लग रहे हैं, तो उन आरोपों के बारे में क्या कहेंगे? आरोप उसी पर लगते हैं जो इसमें दम खम होता है। अगर हम में दम खम है, लोग आरोप लगा रहे हैं। अभी आप कुछ देर पहले बोले कि 14 प्रत्याशी है पर चर्चा एक की है, तो जब एक की चर्चा है तो आरोप लगेंगे कि वो बैठ जाएगा, वो सेट हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को ये कह देना चाहता हूँ कि आप घबराइए नहीं। हर्ष अजमेरा का क्रम संख्या भले 23 है, सबसे आखिरी क्रम संख्या है, पर जोर शोर से सबसे पहले नंबर में आएगा, और उसका चिन्ह भी देखेंगे। यहाँ तो छड़ी छाप है, और छड़ी का काम कब कहाँ क्या यूज़ होता है उसके बारे में हमको कहने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। वो ऐसा साधन है कि आगे लेके भी आगे बढ़ता है और अपनी सुरक्षा में भी काम आता है। भगवान ने और किसी ने अगर हमको चुन के ये छाप दिया है तो ये छाप बहुत बड़ा मैसेज देता है। मतलब आप सीधे तौर पे कह रहे हैं कि जो आरोप लग रहे हैं कि मेयर को लेकर के और भी बहुत सारे आरोप, तो वो बेबुनियाद है? बिल्कुल बेबुनियाद है। आप विधानसभा की बात करते हैं साहब, अभी आप मेयर में आ जाते हैं। आपको लोगों ने चुना है, मुझे लोगों ने विधानसभा लड़ने को कहा है, मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, मेरे युवा साथियों के लिए लड़ रहा हूँ, मेरे माता बहनें जो मेरे साथ आप 25 तारीख को जो जनसंलाप हमारे साथ था उनके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। एक दिन के दिन में अगर इतना जनसंलाप हमारे लिए उस खराब वातावरण में आके खड़ा होकर हमारे लिए प्रतीक्षा करके 1 बजे से सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक अगर हमारे लिए ग्राउंड में इंतजार करता है तो उनका आशीर्वाद, उनका प्यार हमारे साथ है, उनकी उम्मीद मेरे साथ है, उनकी उम्मीद को लेकर मुझे आगे बढ़ना है। एक नेता का सबसे बड़ा अगर ताकत है
है तो जनता, और जनता वही होती है जो उनके लिए हमेशा दुख सुख में साथ खड़ा रहता है। अगर उनकी उम्मीद में मैं नहीं खड़ा हुआ तो उनका क्या होगा। अच्छा, अगर हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र का इतिहास हम देखें तो जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं मुख्य रूप से वही मतलब यहाँ पर काबिज होती रही हैं। इस बार आप एक बात लगातार कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष इस बार होने वाला है। क्यों ऐसा आपको लगता है कि इस बार व्यक्ति विशेष हो सकता है? आपने देखा जब से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, लोगों के बीच में एक भय सा माहौल आ गया है कि उनके भविष्य का क्या होगा, उनके भविष्य के साथ कुछ नहीं होगा, कुछ होगा। बहुत सारे लोगों के साथ सुनने मिला होगा, बहुत सारे पार्टियों के लोगों ने बोला टिकट को बेच दिया गया, टिकट के बिक गया। तो अगर ऐसा टिकट बेच भी दिया गया तो अगर मान लीजिए कोई व्यापारी आदमी है वो टिकट को खरीदता है, अगर वो 10 रुपये में खरीदता है तो उसे 20 रुपया बनाने का बात करेगा कि नहीं करेगा? अगर वो 10 से 20 बनाने का बात करता है तो आप और हमारे जनता जैसे आम जनता का क्या होगा उसके बारे में आप ज़रा सोच के देखिए। तो भविष्य में आने वाला जो भविष्य है उसके बारे में क्या होगा हम सभी जानते हैं, किसी से छुपा नहीं। हजारीबाग एक कोल का खदान का सोना का राजा माना जाता है और हजारीबाग सबसे बड़ा झारखंड में आज कोल उद्योग के लिए सबसे आगे, सारे के नज़र हजारीबाग में। अगर इस तरह से अगर हम लोग देखा जाए तो आने वाला भविष्य में वासेपुर बनने में समय नहीं लगेगा हजारीबाग को। यहाँ की जनता को ये बात मानना होगा कि इसीलिए हम लोग पार्टी विशेष की बात नहीं, व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं कि व्यक्ति विशेष, अगर आपको व्यक्ति कोई भी अच्छा लगता है वो ठीक है, आप उसे वोट दें, उसे अपना मत दें, मैं नहीं बोलता। पर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि भविष्य में युवाओं के भविष्य को देखते हुए आप ज़रूर वोट करें। आपका वोट आज के लिए नहीं, आने वाले 15 साल के लिए होगा। वो वोट डालिए कि 15 साल तक आपके आने वाले वंशज, आने वाले बाल बच्चे, आने वाला जो पीढ़ी है उसको सोचते हुए इस वोट को, इस मतदान को करने का काम करें। चलिए, तो आप चूँकि जनसंपर्क भी कर रहे हैं लगातार, लोगों का किस तरह का रुझान आपको देखने को मिल रहा है? क्या लगता है कि वाकई चुनौती है या फिर जैसे सभी लोग कहते हैं कि नहीं कोई चुनौती नहीं, आप भी वैसे ही मानते हैं या आप कुछ अलग मानते हैं? देखिए, मानना कुछ नहीं है, मुझे ये पता, आप अपना कर्म करते चलिए, फल की इच्छा न रखिए। आप अपना बेस्ट देने का कोशिश करिए, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आज के दिन, दिवाली के दिन भी आज हम लोग जनसंपर्क में सुबह 7 बजे से लगे और आपको बताते हुए बड़ा खुशी होगा कि आज के दिन भी हमारे साथ कम से कम सैकड़ों लोग हमारे जन आशीर्वाद यात्रा में हमारे साथ थे। माता बहनें ने घर छोड़कर अगर मेरे साथ जनसंपर्क यात्रा में हमारे साथ चल रही है तो इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। आज पर्व को छोड़कर, पर्व के घर में साफ सफाई और पूजा की तैयारी करके वो छोड़ के आपके साथ अगर वो जनसंपर्क में आपके साथ कदम से कदम मिला रहे तो ये संकेत देता है कि उनको भी बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। बिल्कुल, ये तो खुशी की बात है। लेकिन मेरा सीधा सवाल है, जो हाशिए पर लोग हैं, जो गांव के अंतिम पायदान पर खड़े हैं, उसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? देखिए, आपको बता दूं, मेरा एक सेवा सहयोग समिति करके एक मेरा संस्था भी चलता है। उसमें हजारीबाग के तमाम युवा बहनें और भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसकी आंकड़ा अभी हमारे सदस्यता 3,500 प्लस है। तो आप सोचिए, 3,500 प्लस अगर आंकड़ा है तो हजारीबाग विधानसभा का कोने कोने का बंदी मेरे से जुड़ी हुई है, हर युवा युवती उसमें जुड़े हुए हैं। तो हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं। कभी भी आपको लगे तो मेरा मैसेज उस गांव से यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें कोई चंद सेकंड लगता है। हमारे पास गांव के छोटे से छोटे कस्बे, एक लास्ट यहाँ का कॉर्नर जो ढोटवा बोला जाता है, ढोटवा का बूथ नंबर 1, वहाँ भी हमारा कार्यकर्ता है। वहाँ से अगर कुछ परेशानी या उनको कुछ सॉल्यूशन या कुछ भी सहायता की ज़रूरत होती है तो हम लोग यहाँ बैठ के उनको पूर्ण करने का काम करते हैं। प्रत्येक घर तक अब भी हम पहुँचने का काम करते हैं। अभी आपने देखला साइक्लोन आया होगा पिछले 15 दिन पहले, हजारीबाग में जो 3 दिवसीय बारिश हुई, बहुत सारे घर आपने गिरे होंगे, आप लोग भी शायद सर्वे किए होंगे। बेस पंचायत में हमने अपना घूमने का काम किया, वहाँ कम से कम दर्जनों घर ढह गए थे। हम लोगों ने जो भी हुआ अपने निजी स्वार्थ से, अपने संस्था के स्वार्थ से उसको मुहैया कराने का काम किया, उनको राशन पहुँचाने का काम किया। उस क्षण तक गए जो हजारीबाग के प्रतिनिधि जो आज तक एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ नहीं पहुँच पाई। तो हम लोग वहाँ तक जाने का काम करते हैं क्योंकि हमारे कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता वो कर्मठता से काम करते हैं। हमें काम करके लोगों को जीतना है, हमें काम करने के लिए इस फील्ड में आए हैं और उसको करते रहेंगे। बस एक आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि हम काम करने के लिए इस फील्ड में आए और ज़ोर शोर से इस चुनावी मैदान में हम रहेंगे, डटे रहेंगे। तो आखिरी सवाल मेरा ये कि लोग हर्ष अजमेरा पर आखिर किन वजहों से विश्वास करें? विश्वास लोग करते हैं तब लोग मेरे साथ हैं। आपको जब जनता, आज का ही एग्जाम्पल मैंने बताया, दिवाली के दिन भी अगर जनता आपके साथ कदम से कदम मिला के जन आशीर्वाद यात्रा में आपके साथ खड़ी है तो इसका मतलब उन पे मेरे पर विश्वास है।
युवाओं का विश्वास आपको 3-4 साल पहले उन्होंने मुझे जब यूथ आइकन का दर्जा दिया था तो उनका विश्वास था, युवाओं का विश्वास था कि हर्ष भैया कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आइकन उसे बोलते हैं जिसने कुछ अपना एग्जाम्पल सेट किया हो। हर्ष अजमेरा जब 26 साल के थे तब उन्होंने 100 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का काम किया। वो एक आइकन बन के इसलिए बने कि जिसने कुछ नहीं किया, अपने ज़िले में कुछ नया नहीं किया, उसने एक नया के साथ एक बड़ा काम करके हजारीबाग के लिए एक सौगात देने का काम किया। अगर वो इतना देने का काम करता है तो एक प्रेरणादायक बंदा बनता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताता हूँ कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, लोगों को काउंसलिंग का भी काम करता हूँ। युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको कैसे फ्यूचर में वो अपने प्लेटफॉर्म को आगे कैसे मैच कर सके, उसमें भी मैं बड़ा हेल्प करता हूँ। मेरा इंटरेस्ट सब्जेक्ट है, उसमें इंटरेस्ट लगता है मुझे लोगों को आगे मोटिवेट करने में। बस एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि अगर लोग आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा जताते हैं, तो जो एक अभी नेताओं की छवि बन गई है, ख़ास करके युवाओं को छलने का आरोप लगते रहता है, तो ये तो चीज़ें आपके साथ तो नहीं आएगी? देखिए, मैं क्या बोलता हूँ, मुझे एक चीज़ पता है, मैं खुद एक युवा हूँ और युवा की दर्द को समझता हूँ, युवाओं की समस्याओं को समझता हूँ। इसीलिए मैं इस फील्ड में आया हूँ और इसी क्षेत्र में आया हूँ। अगर इससे आगे निकलना है तो उनको साथ लेके निकलना है। उन्हीं के आशाओं में मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड बोले तो राजनीति का नहीं है। हम लोग को कोई राजनीति, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ हम लोग राजनीति नहीं करने आए, युवा नीति। क्योंकि राजनीति का मतलब आज तक मैं समझ ही नहीं पाता राजनीति क्या होती है। आज तक हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स सुने थे, नेगेटिव पॉलिटिक्स सुने थे, और हम लोग पॉजिटिव पॉलिटिक्स की ओर बढ़ते। कौन क्या करता है, क्या बोलता है, हम लोग को उससे कोई मतलब। मैं क्या करता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस पर बात करता हूँ। हम लोग किसको कैसे काटना है उसकी चिंता नहीं करता है, हमको उसके लाइन से अपना लाइन कैसे बड़ा करना है उसकी चिंता करते हैं। और आज भी हम केवल आपके चैनल के माध्यम से ही बोलते हैं कि लोगों ने जो अफवाह फैलाई है उस अफवाहों पर नहीं जाइए। हम लोग चुनाव में आएंगे, दमखम से आएंगे और आपके आशीर्वाद से ये चुनाव निकाल के हजारीबाग की धरती पे एक नया इतिहास रचेंगे। तो ये थे हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी हर्ष अजमेरा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि राजनीति से ऊपर युवा नीति को हम आगे रखेंगे और जो हाशिए पर खड़े व्यक्ति हैं उन्हें उनके चेहरे पर भी मुस्कान लाने की भरसक प्रयास होगी। लेकिन देखना अहम होगा कि जब रिजल्ट आएंगे तो वाकई लोगों का कितना विश्वास ये जीत पाते हैं। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.